न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एसआईटी जांच के लिए पेश हो आदित्य, शीतकालीन सत्र में तूल पकड़ रहा दिशा सालियान का केस। बेमौसम बारिश प्रभावित किसानों को तत्काल मदद दी जाएगी, देवेंद्र फडणवीस। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद छलका बेटी का दर्द, बताई क्या थी पिता की आखिरी ख्वाहिश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एसआईटी जांच के लिए पेश हो आदित्य ठाकरे, शीतकालीन सत्र में तूल पकड़ रहा है दिशा सालियान का केस। नागपुर के शीतकालीन सत्र में दिशा सालियान मामला फिर से उछला है। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा कि दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे स्वयं एसआईटी के सामने पेश हो। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामला फिर एक बार नागपुर के शीतकालीन सत्र में तूल पकड़ रहा है। एसआईटी जांच अपडेट को लेकर छिड़ी बहस। पिछले सत्र में इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के बाद फिर एक बार एसआईटी की जांच अपडेट को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी विधायकों ने इस मामले में आदित्य ठाकरे की जांच की मांग की थी। सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने आदित्य ठाकरे को जांच के सामने पेश होने की और सभी अटकलों को पूर्ण विराम लगाने की सलाह दी है। दिशा सालियान केस में जिस प्रकार से बात सामने आ रही है और शंका पैदा कर रही है, ऐसे में आदित्य ठाकरे ने स्वयं एसआईटी की जांच के सामने पेश हो। एसआईटी का विरोध करने जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में और भी शंका उपस्थित हो जाएगी। तो आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेमौसम बारिश प्रभावित किसानों को तत्काल मदद दी जाएगी, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नागपुर में विधानसभा में कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि और अकाल से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाएगी। नागपुर में शुरू विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन विपक्ष ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक मदद दिए जाने के लिए प्रदर्शन किया। इसके बाद विधानसभा के सभागृह में नेता प्रतिपक्ष विजय वड्डेवार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इससे पहले बारिश से जिस किसानों के फसलें बर्बाद हो गए थी, उन्हें नुकसान भरपाई की रकम नहीं दी है। इसके बाद बेमौसम बारिश से फिर से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। धान, सोयाबीन, कपास, अनार, अंगूर आदि फसलों के उत्पादक किसान बर्बाद हो गए और कर्जदार होने की वजह से आत्महत्या करने लगे हैं। सरकार की ओर से किसानों के बारे में सिर्फ घोषणा की जा रही है, जबकि मदद नहीं दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द किसानों को नुकसान भरपाई के रूप आर्थिक मदद वितरित करे। तो आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद छलका बेटी का दर्द, बताई क्या थी पिता की आखिरी ख्वाहिश। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामड़ी की हत्या से देश सुन्न है। बता दें कि दो शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ में घर में घुसकर गोगामड़ी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामड़ी की बेटी ने कहा कि मेरे पिता की 2 हत्यारों के द्वारा हत्या कर दी। पंजाब पुलिस ने मेरे पिता को सुरक्षा मुहैया करने की बात की थी, लेकिन राज्य के द्वारा कोई सुरक्षा दी नहीं गई, जबकि मेरे पिता को पाकिस्तान से लगातार धमकियां मिल रही थी। गोगामड़ी की बेटी ने कहा कि जैसे उनके पिता सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे, ठीक वैसे ही अब वो खुद और उनकी माता मदद के लिए खड़ी रहे। बेटी का कहना है कि वह अपने पिता की ख्वाहिश पूरा करने के लिए राजनीति में कदम रखेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, खूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए न्यूज टीवी पर। नमस्कार।